अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उसामा ताहिर। नाज़रीन, कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। चीफ जस्टिस जो है वो नामज़द हो चुके हैं। देखिए, आईनी तरमीम के बाद एक बड़ा फैसला जो है वो सामने आना था। इससे जो है हुकूमत की बदनीयती भी ज़ाहिर हो जानी थी और वो ज़ाहिर हो चुकी है। पार्लिमानी कमेटी का इजलास होता है और चीफ जस्टिस जो है वो याह्या अफरीदी को नामज़द किया जाता है। मतलब दो सीनियर तरीन जज, जस्टिस मंसूर अली शाह, जिनकी पर्सनैलिटी, जिनका मतलब हक है, ये सीट उनका हक है, उन्होंने कमाया है, उन्होंने इतने साल जो सर्विस की है, उसके बाद ये चीफ जस्टिस बनना उनका हक था, लेकिन उनसे ये हक जो है वो छीन लिया गया। इसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर को भी वो मतलब छोड़ दिया गया, उनको भी नहीं बनाया गया। और तीसरे नंबर पे जो सीनियोरिटी में थे जस्टिस याह्या अफरीदी, उनका नाम जो है वो पार्लिमानी कमेटी यानी कि हुकूमत ने जो है वो नॉमिनेट किया है। अब काफ़ी वकला का जो कहना है ना, काफ़ी जो कानूनदान है उनके मैंने तज्ज़िये सुने, उनका ये कहना है कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी जो हैं वो ये सीट कबूल नहीं करेंगे। वो ऐसा मतलब कैसे उनका ज़मीर मुतमईन नहीं होगा कि वो अपने जो है ना वो अपने सीनियर जजेस को जो है ना साइड पे कर दें और ख़ुद जो है वो एक बड़े ओहदे पर फायज हो जाएं, तो वो ये नहीं करेंगे। लेकिन इसमें फिर ये भी आ जाता है कि जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह, क्या ये वो पसंद करेंगे कि वो अपने जूनियर के मातहत काम करना पसंद करें? ये भी एक जो है ना चल रहा था। अब देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन इससे जो है ना हुकूमत की जो बदनीयती थी वो तो ज़ाहिर हो चुकी है। ज़ाहिरी बात है, उनका ये काम था, मिशन था कि जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह का मुकाबला करना, 25 अक्टूबर से पहले आईनी तरमीम करना। ये सारा कुछ पहले मैंने आपको बताया था कि ये सब कुछ होगा। 25 अक्टूबर से पहले किसी सूरत आईनी तरमीम करेंगे और मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर का मुकाबला करेंगे ताकि इलेक्शन का ऑडिट ना हो। अगर वो आ जाते तो मेरिट पे फैसला करते। जस्टिस मंसूर अली शाह वो बंदे हैं जो हमेशा मेरिट पे फैसला करते हैं, किसी पार्टी से हट कर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ भी इन्होंने कई फैसले किए। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर इमरान खान ने काजी फायज़ शाह के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया था, तो जस्टिस मंसूर अली शाह का जो फैसला था वो बड़ा काबिल तारीफ़ था और उन्होंने जो है ना वो काजी फायज़ साहब को बचाया था। वरना आज काजी फायज़ किसी मनसब पर ना होते। तो मंसूर अली शाह साहब हमेशा मेरिट पे फैसले करते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी और एनी पॉलिटिकल पार्टी, कुछ भी वो नहीं देखते, हमेशा वो मेरिट पे फैसला करेंगे। और जस्टिस मुनीब अख्तर भी ऐसे हैं। अब जस्टिस याह्या अफरीदी के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन कानूनदानों का कहना है, क्योंकि वकला वहाँ पर होते हैं, वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ पे उनके केस सुनते हैं और वो एनालाइज करते हैं कि कौन सा जज कैसा है। तो अकॉर्डिंग टू वकला ये तीनों जज जो है इसमें 19-20 का फ़र्क है। वो कहते हैं कि जस्टिस याह्या अफरीदी जो है वो भी जो है ना मेरिट पर फैसला करने वाले बंदे हैं और हमेशा जो है ना अच्छी बात करते हैं और मेरिट पर फैसला करते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। कहना यह है कि सीट कबूल नहीं करेंगे। अगर तो उन्होंने सीट कबूल कर ली तो मतलब वो भी काजी फायज़ के सेम पेज पर है, मतलब वो सेम पेज है, पहले से ये अंडरस्टैंडिंग, ये डिसाइड हुआ है कि ये सेम पेज पर है। दूसरा, इस वक्त जो वक्त है ना ये अदलिया का वक्त है कि अब हर वक्त तो अवाम बाहर नहीं निकल सकती। अवाम का इफ़ाक नहीं है कि अवाम जो है ना इंसाफ के ख़िलाफ़ खड़ी हो। एक मतलब उनका इदारा है, सुप्रीम कोर्ट एक पूरा इदारा है। अगर इदारे के अंदर के जज भी अगर नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ खड़े नहीं हो सकेंगे तो आम अवाम क्यों खड़ी हो? देखें, इदारे के अंदर नाइंसाफ़ी हो रही है तो इस वक्त जो है तमाम तर जो जज हैं उनको मुत्तहद होना पड़ेगा, उनको इकट्ठा होना पड़ेगा अपने हक के लिए, अपने सीनियर जो है ना वो जजेस के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा, इंसाफ के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। और ये जो आईनी तरमीम हुई है इसके ख़िलाफ़ भी वकला जो जज हैं उनके पास इतनी पावर है कि वो खड़े हो सकें, तो अपने हक के लिए उनका फ़र्ज़ है खड़े होना। अब देखते हैं कि क्या होता है। अगर तो ये सब चलता रहता है, जस्टिस याह्या अफरीदी अगर नई सीट कबूल कर लेते हैं और चीफ जस्टिस बन जाते हैं, तो ये सब पहले से जो है ना सारा कुछ अंडरस्टैंडिंग, ये प्लान हुआ है कि भाई ये आईनी तरमीम से भी पहले ये प्लान हुआ है कि हम आईनी तरमीम करेंगे, उनको चीफ जस्टिस बनाएंगे, ये सारा कुछ होगा, तो ये पहले से डिसाइड होगा। दूसरा, कौम जो है ना अवाम हमारी जो है वो बहुत परेशान है, ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो जो है ना बड़े परेशान हैं। तो उनके लिए मेरा पैगाम है कि आपका जो लीडर है ना इमरान खान, वो ला इलाहा इल्लल्लाह पर कायम है, उसका जो यकीन है वो ला इलाहा इल्लल्लाह पर कायम है। और जो इस कलमे पर यकीन रखता है वो किसी चीज़ से नहीं घबराता, किसी चीज़ से नहीं डरता सिवाय अल्लाह की ज़ात के। तो वो तो है वो डटा हुआ है। हुकूमत ने पूरी कोशिश कर ली है। देखें, इसको हराने के लिए कानून तब्दील करना
पड़ गया है, यानी कि कानून में रद्दोबदल करना पड़ गई है, लेकिन इसको जो है वो शिकस्त नहीं दे सके। और दुआ करें ये एक अच्छा हो गया कि मिलिट्री कोर्ट्स नहीं बनाए गए। इस आईनी तरमीम में जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स का जिक्र नहीं हुआ। अगर मिलिट्री कोर्ट्स होती तो इमरान खान का अभी तक ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में हो रहा होता। तो ये सब नहीं हुआ। इस पूरी आईनी तरमीम में जो है ना हमारा अदालती ढांचा बदला है, पूरे का पूरा जो अदालती निज़ाम था वो बदल गया। अब देखें, सीनियर तरीन जो जज होते थे ना वो चीफ जस्टिस जो है ना अगला चीफ जस्टिस होता था। सीनियर तरीन जज इस वक्त हैं मंसूर अली शाह। अब उनका जो चीफ जस्टिस बनना था, अब उनको तीसरे नंबर वाला जो है ना बंदा जूनियर, उसको अब चीफ जस्टिस बना दिया। तो ये एथिकली भी देखा जाए, मॉरली देखा जाए तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। एक सीनियर जज जो है ना अदालत में मौजूद है। अब जो जस्टिस याह्या अफरीदी की जो मुद्दत मुलाजमत है वो 8 साल रह गई है। अगर तो वो 3 साल जो है ना वो चीफ जस्टिस रह जाते हैं तो बाकी के 5 साल वो नहीं कर सकेंगे। चीफ जस्टिस के बाद जो है वो रिटायरमेंट होती है, मतलब चीफ जस्टिस ने की मुद्दत पूरी करने के बाद आप रिटायर हो जाते हैं। अब जस्टिस याह्या अफरीदी देखते हैं कि वो अपने जो है ना बकाया, अगर वो चीफ जस्टिस बनते हैं तो अगले जो है उनके 5 साल वो क्या करेंगे, रिटायरमेंट लेना पसंद करेंगे। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह की जो मुद्दत मुलाजमत है वो 3 साल ही रह गई है और वो चीफ जस्टिस, अगले चीफ जस्टिस ही वो उनको बनना था और वो मुलाजमत पूरी करनी थी। अब देखते हैं कि ये जो है ना मामला कहाँ तक जाता है। बाकी जस्टिस याह्या अफरीदी के बारे में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो ये सीट नहीं लेंगे, वो खुद ही इनकार कर देंगे। अब देखते हैं क्या होते हैं। मज़ीद अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मज़ीद अपडेट्स मैं आपको ताकि देता रहूं, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नाज़रीन, बहुत शुक्रिया।